रिहा करो, संजय सिंह को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, मनीष सिसोदिया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और परिणीति चोपड़ा के हस्बैंड हैं। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, वही राघव चड्ढा जी हैं। दोस्तों राघव चड्ढा जी लगभग 115 दिन बाद दोबारा से इनको संसद में जाने की अनुमति मिली है और उसके बाद इन्होंने आज जाते ही गांधी जी की मूर्ति के वहां एक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसमें इन्होंने मांग की है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह, इन तीनों को जेल से रिहा किया जाए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, वैसे मैं दोबारा भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह, ये तीनों करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में ये जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और ये दोनों काफी टाइम से जेल में रह रहे हैं। संजय सिंह की अभी कुछ टाइम पहले ही, दिवाली से पहले इनकी गिरफ्तारी हुई थी और ये तीनों की तीनों जो है भ्रष्टाचार के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। उसके अलावा आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी कि अरविंद केजरीवाल, इनके नाम की भी जांच शुरू हो चुकी है ईडी के द्वारा। खैर दोस्तों, अब इन्होंने ये नया आज एक ड्रामा करा है जिसमें इन्होंने कहा है कि भाई मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को रिहा किया जाए। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, खास तौर से राघव चड्ढा से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको हमारे देश के कानून, हमारे देश के संविधान पर भरोसा नहीं है? आपको क्या लगता है कि ये लोग बेकसूर है, इनको जेल में इसलिए बंद करा गया है? यार एक छोटी सी बात बताओ राघव चड्ढा जी, आप तो बड़े समझदार और पढ़े लिखे आदमी हो, अकाउंटेंट हो आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ, आपने इतने बड़े बड़े वकील इन दोनों के लिए, तीनों के लिए, यहाँ तक कि सत्येंद्र जैन हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए और संजय सिंह हो गए, इनके लिए बड़े से बड़े वकील आप लोगों ने खड़े कर रखे हैं जो एक एक पैरवी के लाखों रुपए में फीस चार्ज करते हैं। अगर ये लोग बेकसूर हैं तो आपके वकील क्यों नहीं इनकी जमानत करा पा रहे? इस बात का आप मुझे जवाब दे दो। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी की भी जांच शुरू हो चुकी है, जिसके बाद इन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम है मैं भी केजरीवाल, जिसके तहत इन लोगों ने घर घर जाकर लोगों से ये पूछा है कि अरविंद केजरीवाल जी को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या उनको जेल जाकर सरकार चलानी चाहिए या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे मैं आपको अपनी वीडियो में पहले भी बता चुका हूं, अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल जाते हैं तो इनकी धर्मपत्नी जो है उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और ये जेल से ही उनको ऑपरेट करेंगे। मतलब सत्ता में रहेंगे, जेल जाने के बावजूद भी भले ही इनको अपनी बीवी को पत्नी बनाना पड़े, अन्यथा ये भी हो सकता है कि इस्तीफा ना देके जेल से भी अपनी सरकार चलाए और ये चाहते भी यही हैं, इसीलिए ऐसे सर्वे करा रहे हैं। जबकि आज इनके नेता गली गली घूम रहे हैं ये पूछने के लिए लोगों से कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाने के बाद सरकार से इस्तीफा देना चाहिए या सर जेल में रहते हुए सरकार चलानी चाहिए। पर इनके नेता आज तक कभी भी हमारे देश के, हमारे दिल्ली के स्लम एरिया के अंदर जय कॉलोनी में कभी नहीं गए। वहां जाके इन्होंने लोगों से नहीं पूछा कि आपको किसी तरह की परेशानी है कि नहीं है, आपके घर में जो पानी आता है वो साफ सुथरा है कि नहीं है, कभी इन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं करी। आज तक आम आदमी पार्टी के एक नेता ने किसी भी गरीब के घर जाकर उनसे ये नहीं पूछा या किसी भी दिल्ली वासी के घर जाकर ये नहीं पूछा कि दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से जो बच्चे मारे जा रहे हैं, जो खराब वायु की वजह से जो बच्चे मर चुके हैं, उनके परिवार से जाके कभी ये लोग मिले? कभी नहीं मिले। कभी किसी गरीब के घर नहीं गए ये लोग। कभी जय कॉलोनी, खासकर दिल्ली में बहुत सारे स्लम एरिया, बहुत सारी जय कॉलोनी, कभी उनके घर गए हैं ये लोग पूछने के लिए कि आपका जीवन किस तरीके से चल रहा है। खैर दोस्तों, इनकी इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया बाकायदा, और बहुत अच्छे से ट्रोल कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्विटर पर इनको लिखा, राघव चड्ढा जी के बारे में लिखा इन्होंने, अरे भाई साहब, अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे तो मंत्रियों को भी तो जरूरत पड़ेगी, इसलिए उनका अंदर रहना जरूरी है। दिल्ली की जनता भी यही कह रही है कि जेल से सरकार चलाओ, और सही बात है। तो बस जेल में मंत्रिमंडल बनाने का ध्यान दीजिए। और वैसे भी इनके 3 नेता जेल में है ही, अरविंद केजरीवाल भी चले जाएंगे तो और साथ में हो सकता है बाद में 2-4 और मंत्री भी जाएंगे, तो पूरा मंत्रिमंडल बन जाएगा, आराम से जेल से सरकार चलाना। दोस्तों एक अलग ट्विटर यूजर ने लिखा कि ये गांधी की मूर्ति या मीडिया के सामने रोना बंद करो, बंद करो, सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने जाकर रो,
ऑर्डर तो वहीं से होना है। और बिल्कुल सही बात है, जब ये तीनों लोग अरेस्ट किए हुए गिरफ्तार हैं तो इनको छोड़ने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायाधीश के ऊपर है, जज के ऊपर है। अगर उनको लगता है कि ये लोग निर्दोष है और इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता तो उनको छोड़ दिया जाएगा। अगर ये दोषी नहीं है तो इनके बड़े बड़े जो इतने वकील इन्होंने हायर किए हो वो क्या कर रहे हैं और किस बात की फीस ले रहे हैं, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है आम आदमी पार्टी के लिए। खैर, उसके बाद एक दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा, तुम पांचों में से भी बहुत जल्द एक संजय सिंह के पास जाने वाला है। अब ये स्वाभाविक है किसके लिए कहा गया है। और उसके बाद एक अलग ट्विटर यूजर ने लिखा, तो कोर्ट जाओ और बेल करा लो, या नौटंकी करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपके तीनों मंत्री बेकसूर हैं तो भैया कोर्ट से जमानत क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं आपके वकील कुछ कर रहे। खैर दोस्तों, एक अलग ट्विटर यूजर ने इनके बारे में लिखा ट्वीट करते हुए, आगे जंगली वापिस से अपने पुराने रोजगार पर, अरे शराब दलाल और टिकट दलाल से तो पूछ लो एक बार तुम्हें प्रदर्शन करने के लिए बोला भी है क्या नहीं। अब ये किसके लिए कहा गया है आप समझते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक ट्विटर यूजर ने बड़ी ही मजेदार एक गांधी जी की, मुन्ना भाई MBBS का एक सीन है फिल्म का जो यहाँ पे पोस्ट किया है, आप भी देखिए क्या कहा उसके अंदर। इस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे, उस दिन मुझे याद करना। तो दोस्तों, उसके बाद एक अलग ट्विटर यूजर ने कहा कि खुद को पढ़े लिखों की पार्टी कहते हो और दुरुपयोग को दुरुपयोग लिखा हुआ है। और बिल्कुल सही बात है, अगर आप ये राघव चड्ढा जी के हाथ में जो एक तख्ती जो इन्होंने पोस्टर पकड़ा हुआ उस पर दुरुपयोग का जो हिंदी में जो लिखा गया हुआ वो गलत लिखा हुआ है। और बड़ी सही बात है यार, कम से कम तुम इतने बड़े नेता और लिख रहे हो तो कम से कम उसकी स्पेलिंग या उसके वर्ड्स तो चेक कर लो क्या लिखा है। दोस्तों, एक अन्य ट्विटर यूजर ने एक फोटो ट्वीट करते हुए इस पे लिखा है, यह है भारत की जनता का तमाचा, पाप पार्टी के मुंह पर और लात भी सही ठिकाने पर। इस फोटो में क्या दिखाया गया है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर इन्होंने दिखाया कि आम आदमी पार्टी के 215 जो कैंडिडेट थे उनकी जमानत तक जब्त हो गई है। तो दोस्तों, अब जनता ने भी इनके जो अन्य राज्यों में जो इनके लोग खड़े हो रहे चुनाव के अंदर उनको बकायदा हकीकत, जमीनी हकीकत दिखाना भी शुरू कर दिया है। इनके नेताओं की जमानतें तक जब्त हो रही है, जीतना तो बहुत बड़ी बात है। और यही हर्ष बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल की पार्टी का दिल्ली में भी होगा, क्योंकि दिल्ली की जनता के साथ जो उन्होंने धोखा किया ना वो बर्दाश्त से काबिल है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता उसको। आज ये लोग गली गली घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, तब जब आज अरविंद केजरीवाल के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उससे पहले इनको कभी भी दिल्ली की जनता की याद नहीं आई। और अगर हम बात करें राघव चड्ढा जी की, जो इस पूरे आज जो ये पूरी जो वीडियो बनाई गई है, जो ये पूरा धरना प्रदर्शन कर रहा है, जिसको लीड कर रहे हैं 115 दिन बाद संसद में जाने के बावजूद भी, कोई इनसे तो पूछे भैया आप एक सबसे गरीब नेता हो। इनके भूखे जवानी इन्होंने कहा था कि मैं सबसे गरीब नेता हूं, और सबसे गरीब नेता ने एक हीरोइन से शादी की, चलो प्यार किसी भी हो सकता है। और उसके बाद इनकी शादी में 10 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्चा आया। ये इतना पैसा इनके पास कहां से आया? क्या परिणीति चोपड़ा ने लगाया? उनकी इतनी तो फिल्में नहीं थी कि उन्होंने इतना पैसा कमाया हो। तो दोस्तों, जांच का विषय ये भी है कि राघव चड्ढा जी की शादी में इतना पैसा कहां से आया था, ये उस बात का भी जवाब देते। उसके अलावा सच की रफ्तार ने अरविंद केजरीवाल से 10 सवाल पूछे थे दिल्ली की जनता की बेहाफ पे। आज तक हम उन सवालों के जवाब का भी इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए तमाम मुद्दे और इस तरह की वीडियो जो भी आएंगी उनका विश्लेषण करके हम आपको जरूर बताएंगे और जरूर दिखाएंगे। और वीडियो सही लगी हो तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।